नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपके लिए हैं, वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। और वो इसलिए है कि जीलिका कहीं ना कहीं आपकी मर्जी के खिलाफ बेचा जा रहा है, यानी आपको पता भी नहीं चल रहा और जीलिका बेच दिया। किसने बेच दिया, जिल के पास है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो वन बाय वन, बहुत सारी खबरें हैं, आपके काम की हैं, देखिएगा जरूर। पहले लेते हैं, बाइनेंस ने कुछ पेयर्स को डीलिस्ट किया है। देखिए, ये डीलिस्टिंग का भी बड़ा टेढ़ा मामला हो गया है। कभी कुछ कभी कोई टोकन डीलिस्ट हो जाता है, कभी कोई पेयर डीलिस्ट हो जाता है। तो यहाँ MEXC ने भी कई सारे पेयर डीलिस्ट किए हैं और बाइनेंस ने भी किए हैं। तो बाइनेंस का मैं आपको बताता हूँ। बाइनेंस ने एक तो पावर को डिलिस्ट किया है, QKC को डिलिस्ट किया है, SC को डिलिस्ट किया है और स्टीम को डिलिस्ट किया है BUSD पेयर से, स्पॉट से। ठीक है, तो ये साहब बाइनेंस से एक तरह से इनको पेयर्स को हटा दिया गया है, हटा दिया जाएगा कुल मिला के 5 तारीख को। देखिए, आज आपकी 4 तारीख तो हो ही गई है, तो और एक दिन बाद इनको जो है खत्म कर दिया जाएगा। अगर किसी का भी इस पेयर में कुछ है तो आप भाई अपना कन्वर्ट कर लीजिए, या वो ऑटोमेटिकली आपका जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा भी है कुछ। लेकिन फिर भी आप भाई खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर इनमें से किसी के पास भी कोई ऐसा पेयर है तो। ठीक है, तो ये है बाइनेंस का। ऐसा ही एक MEXC ने भी किया है। तो MEXC की लिस्ट में जो अपना जो है शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम पर और ट्विटर पर शेयर कर दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा। ये जो अपना 10 जुलाई को ये भी ऐसे ही पेयर्स को कुछ जो है डिलिस्ट कर देंगे अपने यहां से MEXC एक्सचेंज से। तो ये 2 एक्सचेंज की तो आपकी न्यूज ये आ गई साहब, ये पेयर्स को डिलिस्ट कर रहे हैं। अब तीसरी खबर जो निकल रही है वो निकल रही है साहब जीलिका और यूनो कॉइन की कोई मिली भगत। अब साहब एक यूजर हैं हमारे, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया बाकायदा टेलीग्राम पर भी और उस पर क्या कहते हैं ट्विटर पर भी। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये मसला क्या है, लेकिन और किसी की भी ये प्रॉब्लम है नहीं, केवल इन्हीं की प्रॉब्लम है। तो भाई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, लेकिन मेन चीज ये है कि जिसके पास भी जीलिका है और यूनो कॉइन को आप यूज करते हैं, तो क्या यूनो कॉइन ने आपके जीलिका को आपकी मर्जी के खिलाफ बेचा है, क्या सेल किया है? अगर सेल किया है तो क्या फंड आपके अकाउंट में आया है, आपके वॉलेट में आया है? फंड नहीं आया है तो फंड गया कहां? अगर ऐसी प्रॉब्लम और किसी भी भाई सब्सक्राइबर के साथ हो रही है जो यूनो कॉइन को यूज करते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्योंकि हो सकता है केवल इन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है भाई और भी जो लोग हैं उनके साथ हो, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी चीज नहीं आई थी, केवल इन्होंने ही एक चीज ये बोली है। तो मैं स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। बाकी में ये परेशान है तो, लेकिन मैं औरों से भी पूछना चाहता हूं। तब तो देखिए कुछ और मैंने वैसे कमेंट किया भी था, लेकिन यूनो कॉइन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है किसी भी तरह का। तो पहले तो ये है कि पहले मैक्सिमम कितने लोग ऐसे जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद फिर जरूर पूछेंगे, सब जीलिका से भी पूछेंगे और यूनो कॉइन से भी पूछेंगे, यूनिटी के साथ पूछेंगे। भाई समस्या है तो उसका समाधान भी चाहिए। और फिर आप हमारी मर्जी के खिलाफ जीलिका को आपने कैसे बेच दिया? अगर यूनो कॉइन ने ऐसा किया है तो गलत किया है, क्योंकि ऐसा होने ही नहीं चाहिए। भाई हमारा टोकन है, हमारा पैसा है, हम जब बेचेंगे तब हमारी मर्जी होगी। लेकिन एक्सचेंज ने अपनी मर्जी से ही आपका जीलिका बेच दिया, तो ये गलत किया है। तो लेकिन और भी यूजर से, जो भी सब्सक्राइबर है, मैं जानना चाहता हूं क्या यूनो कॉइन को जो लोग यूज करते हैं, क्या वहां पर जीलिका उनके साथ भी ऐसे ही सेल किया गया है उनकी मर्जी के खिलाफ? तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आगे देखते हैं क्या करना। ठीक है, तो बिटगर्ट प्राइस कहीं नहीं जा रहा। सब लोगों ने आज भी पूछा कि सर बिटगर्ट में अच्छी खासी बर्निंग हो रही है, और बर्निंग हो भी गई है। आज हुई है 2.9 ट्रिलियन की। अभी आपने 2 दिन पहले देखा था 2 ट्रिलियन की बर्निंग की थी, आज इन्होंने बर्निंग की है 2.9 ट्रिलियन की, यानी अप्रोक्स आप 3 ट्रिलियन मान लीजिए। प्राइस आपका कहां गया? नीचे। प्राइस आपका है 0.6 टाइम 024 की सीरीज में, यानी कि ये जब 2 ट्रिलियन बर्न हुआ था तब फिर भी कहीं ना कहीं जो है 25 की सीरीज में था। आज 3 ट्रिलियन के अप्रोक्स बर्न हुआ है, यानी 2.9 ट्रिलियन, तो प्राइस आपका थोड़ा सा और नीचे चला गया। यानी कि ऐसे लग रहा है बिटगर्ट में तो ये खुद ही खरीद रहे हैं और खुद ही बेच रहे हैं। केवल थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट दूसरे लोग आ जाते हैं उनका भी लेकर चले जाते हैं। शायद ऐसा कुछ हो रहा है बिटगर्ट में। लेकिन अभी देखिए साहब, प्राइस में तो मुझे कोई भी इंपैक्ट ऐसा नजर आ नहीं रहा है कि प्राइस में बिटगर्ट में हाल फिलहाल कोई अभी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इनकी बर्निंग का इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा है, जो पॉजिटिव आना चाहिए। भाई बर्निंग भी देखिए ठीक है, 1-2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन, तो बर्निंग तो अगर देखा जाए तो थोड़ी ठीक ही हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि मिलियंस में या बिलियंस में हो रही है, ट्रिलियंस में बर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद भी रत्ती भर भी प्राइस पर इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो ये क्या झोल है वो बताएंगे नहीं।
क्योंकि आप पूछोगे आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और आप भी फिर हिम्मत हार के बैठ जाते हो। भाई ये सबसे बड़ी कमजोरी आप ही लोगों की है। भाई वो उन्होंने एक आईडी को बंद कर दिया, आपके पास तो इतने ऑप्शन है, 50 आईडी आप बना सकते हो, तो आप भी तो आईडी बना के इनसे पूछो कितना ब्लॉक करेंगे आपको। भाई बिटगट में यही हो रहा है, बेबी डॉज में यही हो रहा है। लेकिन क्या है कि आप लोग देखिए अगर हिम्मत हार जाओगे तो देखिए पैसा आपका है, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ बिटगट में तो हाल फिलहाल कुछ होता दिख नहीं रहा, लेकिन जो भी है जितना भी है आप होल्ड करके बैठिए, क्योंकि देखते हैं आगे क्या होता है। बर्निंग तो कम से कम हो रही है, कम से कम चलो सप्लाई तो खत्म हो रही है, प्राइस बेशक नहीं बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, लेकिन अभी सेल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉस लॉस और लॉस ही होगा। तो जब इतना लॉस झेला है तो थोड़ा सा और सही, तो अभी सेल तो नहीं करना है, होल्ड ही कीजिए जिसके पास भी है, लेकिन प्राइस फिलहाल बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो बर्निंग हो रही है फिर भी कुछ नहीं इंपैक्ट पड़ रहा। ऐसे ही आपका बीटीसी अभी देखिए 30,900 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे, जबकि 31,000 को भी थोड़ा सा ऊपर गया था। तो थोड़ा बहुत ये देखिए अप एंड डाउन तो होंगे। अब आपका ETF का अप्रूवल मिलना एक तरह से देखा जाए तो शुरू हो गया, और इस वीक में आपको अगर बड़े बड़े ETFs के नाम अगर सुनने में आ गए तो बीटीसी आपको एक अच्छा खासा रैली यहां से दिखाई देता नजर आएगा। लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको वेट अभी और करना पड़ेगा। यहां देखिए अल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स अभी ज्यादा नहीं भागेंगे, लेकिन बीटीसी आपको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। उसके आधार पे देखिए अल्ट कॉइन्स में भी आपको इंपैक्ट तो नजर आएगा। ऐसा नहीं कि अकेला बीटीसी भागेगा तो आपके अल्ट कॉइन्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, बिल्कुल सब चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।